नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात करेंगे चीन की। चीनी हमले को, मैं हमला शब्द इस्तेमाल करता हूं, लगातार 3 हफ्ते हो गए हैं। हमारे 20 जाबाज बहादुर जवानों ने शहादत दी। तकरार बढ़ी हुई है, सैन्य स्तर हो, कूटनीतिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर, हर जगह घेराबंदी की, आर्थिक स्तर पर भी चीन की घेराबंदी की जा रही है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह भी पहुंचे, जवानों की हौसला अफजाई की, देश को, दुनिया को और खास चीन को 2 टूक शब्दों में बता दिया कि देखिए, भारत बांसुरी भी बजा सकता है, कृष्ण भगवान की तरह हैं हम बांसुरी भी बजाते हैं, मतलब हम दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत भी करना जानते हैं, करते हैं। लेकिन कोई हमें आंखें दिखाए तो हम सुदर्शन चक्र भी इस्तेमाल करना जानते हैं। भारत माता की जय के नारे लगाए गए, वंदे मातरम का उद्घोष भी किया गया। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, अभी सवाल जस के तस हैं। हमारी सेना का मनोबल मजबूत किया जाना चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए, शहीदों को हम नम आंखों से श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। और कुर्बानी किस लिए दी गई थी? क्या चीन ने घुसपैठ की? एक्सपर्ट्स कुछ कहते हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी बताती हैं। और 3 खास इलाके हैं। गलवान घाटी, जहां पर 15 और 16 जून की दरमियानी रात यह हमला हुआ, वहां पर क्या टेंट गाड़ दिया है अब चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर। पैंगोंग सो जो लेक है, वहां पर फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच क्या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना रहा है चीन? क्या वहां पर बुलडोजर्स भी ले आया है, अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है? वहां पर क्या हेलीपैड भी बना रहा है चीन? और डेप्सांग की बात करें, जो दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से सटा हुआ इलाका है, और यह जो हवाई पट्टी है ये बिल्कुल ठीक अक्साई चिन के साथ है। अक्साई चिन दरअसल हमारा इलाका है। गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि हम अक्साई चिन भी लेकर रहेंगे। तो वहां पर 18 किलोमीटर के अंदर आ गया है चीन, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन सरकार अभी इस मामले में खामोश है, सरकार इसके जवाब नहीं दे रही। अब विपक्ष हमलावर है, लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन हमले में राजनीतिक पुट भी हावी हो जाता है। क्या देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के मामले में राजनीति हावी होनी चाहिए? अब राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं जिसका तफसील से मैं जिक्र करने वाला हूं, और हवाला देते हैं स्थानीय लोगों का कि वो कह रहे हैं कि घुसपैठ हो गई। तो सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सवाल पूछते हैं राहुल गांधी। लेकिन जिन लोगों का वीडियो डालते हैं उनमें से 5 कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल जाते हैं। तो इस तरह की भी राजनीति करना क्या वाजिब है? सवाल पूछे जाएं, लेकिन राजनीति हावी क्यों? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चीन को जवाब मिल गया है? चर्चा में मेरे साथ और सिर्फ 2 मेहमान हैं। संडे स्पेशल है ये, हम कोई चिलपौ नहीं करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से सवाल करेंगे। कोई यहां पर आरोप प्रत्यारोप से मैं पूरी तरह से इस डिबेट को, इस चर्चा को बचाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। और सुधांशु त्रिवेदी, सवाल मेरा बिल्कुल सीधा, क्या हमें इस बात का जवाब मिल गया है कि घुसपैठ हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी घुसपैठ या नहीं हुई थी? इसका जवाब मिलना चाहिए देश को। संदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो हमारी मिलिट्री पोजीशंस थी और जो चाइना की मिलिट्री पोजीशन थी वो यथावत है। ना कोई मिलिट्री पोजीशन में अंतर आया, ना हमारी कोई पोस्ट उनके कब्जे में आई है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि एग्जैक्टली किस जगह पे हुआ, जिसको लेकर विपक्ष बहुत प्रकार की वितंडावाद करना चाहता है। तो मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की तरफ LOC कहा जाता है और चाइना की तरफ LAC कहा जाता है। क्यों? लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? लाइन ऑफ कंट्रोल उधर यह है कि उधर 1-1 मीटर 1-1 इंच डिफाइंड है, कांटे की बाढ़ लगी है, इधर हमारा इलाका, उधर उनका इलाका। चाइना की तरफ स्थिति यह है कि परसेप्शनल डिफरेंस है।
तो बीच में कई किलोमीटर का इलाका है जिसमें दोनों में से किसी की फौज नहीं है, दोनों के बीच में एक समझौता है कि ना यहां गोली चलेगी, ना यहां कोई अपना पक्का नहीं कच्चा स्ट्रक्चर भी नहीं बनाएगा। इसलिए ये हमारी बात मत मानिए, पंडित नेहरू का दिया गया बयान है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल। तो हमारी लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल और उनकी लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल के बीच में कई किलोमीटर का एरिया है। हमारे सैनिक जब पेट्रोलिंग करने गए, उन्होंने देखा कि उन्होंने लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल के आगे यानी वो एरिया में जिसको हम नो मैंस लैंड कह सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं माने, वहां संघर्ष हुआ, उनका टेंट जला दिया गया, वो सैनिक वापस भेज दिए गए। बस बिल्कुल स्थिति बिंदुवार स्पष्ट है। नहीं, आपने कहा, प्रधानमंत्री ने यह बात साफ कर दी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब यह बयान दिया सर्वदलीय बैठक के बाद कि 15 और 16 की दरमियानी रात ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है, अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बयान आता है, उसको सफाई भी कह सकते हैं, कि प्रधानमंत्री ने यह बयान 15 और 16 की दरमियानी रात के संदर्भ में दिया था। 5 मई से 15 जून तक क्या घुसपैठ हुई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एलएसी अभी डिफाइन नहीं है, पर जो इलाका हम कहते हैं हमारा है फिंगर 8, क्या फिंगर 4 तक आ गया है चीन? क्या वहां पर हेलीपैड बन रहा है? इन सवालों के जवाब नहीं मिले। अब आपको बात बताता हूं, देखिए, जो मैंने कहा कई किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां ना हम है ना वहां वो है, वो भी पेट्रोलिंग करते हैं, हम भी पेट्रोलिंग करते हैं। तो जब हमारी पेट्रोलिंग टीम गई और उसने देखा कि यहां तंबू बने हुए हैं और ये ऐसा क्षेत्र है जहां नहीं होना चाहिए, तो वो तंबू उन्होंने 1 दिन पहले बनाया था या 2 दिन पहले बनाया था या 4 दिन पहले बनाया था। ये सैटेलाइट इमेजेस 16 के बाद की हैं, जो तंबू की तस्वीरें हैं, जो हेलीपैड बुलडोजर्स की तस्वीरें हैं पैंगोंग सो और तंबू की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर, ये 16 के बाद की तस्वीरें हैं सुधांशु। हाँ, तो अब मैं एक और बात कहता हूं सुधीर जी, आपने बहुत सही बात कही। तो हमारे मित्र, हमारे प्रतिपक्षी मित्र तो कहते हैं कि 5-6 किलोमीटर अंदर आ गया था। अब सैटेलाइट इमेजेस तो दिखा रही है कि उनके लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल के पास में है ना, तो अगर उनकी बात माने तो हमने 6 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। तो वियतनाम वॉर के बाद चाइना की सबसे बड़ी डिफीट ये हो गई। अब दोनों में से कोई बात मानने को तैयार नहीं। या तो पहले मान ले कि उनका यह दावा पूर्णतः गलत था और पूरी तरह निरर्थक था कि 5-6 किलोमीटर अंदर आया है, वो अपनी लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल के पास ही है, जो आज सैटेलाइट इमेज शो कर रही है। और या फिर अगर वो अपना दावा मानते हैं तो ये माने कि हमारी सेना ने 5-6 किलोमीटर खदेड़ दिया। तो मतलब चीन अंदर घुसा था, आप ये कह रहे हैं चीन अंदर घुसा था, ये बात आप आज कबूल रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं नहीं कबूल, हम नहीं कह रहे कि घुसा था, जो कह रहे हैं घुसा था। अगर वो ये बात तो मतलब मानते हैं कि नहीं, मैं उनसे सारे सवाल पूछूंगा। मैं देखिए सुधांशु भाई, आप जानते हैं मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, पहले मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, देश को भी चाहिए ना। प्रधानमंत्री लेह में जाकर कहते हैं कि चीन विस्तारवादी है और शांति नहीं चाहता, इसीलिए वो कमजोर है। विस्तारवादी चीन को बताना मतलब चीन ने कुछ तो किया होगा ना, अंदर घुसा होगा, तभी तो हम विस्तारवादी कह रहे हैं। या विस्तारवादी वियतनाम और हांगकांग और साउथ चाइना सी के संदर्भ में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चीन ने विस्तारवाद का पहला कदम कहां से सीखा था? जब 1954 में पंचशील समझौता हम कर रहे थे और उसने कहा तिब्बत चीन का है, हम मान लिए। बांडुप कॉन्फ्रेंस 1955, चीन को इसीलिए बुलाया नहीं जा रहा था इंडोनेशिया में कि तिब्बत पे वो अनधिकृत कब्जा कर रहा है। नेहरू जी ने वीटो कर दिया कि यदि चीन को नहीं बुलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे। वर्तमान में बात करें सुधांशु, देखिए आप इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वर्तमान की बात कर लें। आज विस्तारवादी क्यों कहा? 18 बार शी जिनपिंग से मिलने के बाद, 5 बार बेजिंग जाने के बाद प्रधानमंत्री उन्हें विस्तारवादी कह रहे हैं। झूला डिप्लोमेसी भी हुई, अब विस्तारवादी कहा जा रहा है, कोई संदर्भ तो होगा ना? हाँ, अब आपको बात बता रहे हैं। देखिए, जो आप बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक ही बार चाइना गए। अब अगर शंघाई कॉर्पोरेशन की बैठक में वो जाते हैं, आसियान की बैठक में जाते हैं, G20 की बैठक में जाते हैं, उसको चीन की विजिट मान लिया है। दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर साल 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते भी गए वो चाइना। तो ऑफिशियली प्रधानमंत्री के रूप में एक बार गए, जो चाइना के साथ 1 to 1 बात करने के लिए गए, मगर गए तो करके क्या दिखाया संदीप जी? पिछले 5 साल में बताइए, हमारा और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक इक्वेशन क्या रहा? मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करना पड़ा, चाइना को मानना पड़ा। 370 के ऊपर चाइना ने एडिंग चोटी लगा दी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने लाइन नहीं ला पाया।
न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमें वेवर मिला, चाइना पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के रोक नहीं पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना पूरी कोशिश करके नहीं रोक पाया। इवन शंघाई कॉर्पोरेशन की बैठक में प्रस्ताव में आतंकवाद का पक्ष सम्मिलित हुआ, चाइना नहीं रोक पाया। अब इसके बाद किसी को ना समझ में आए। पर अभी 3 सवाल बचे हुए हैं। मैं डिप्लोमेसी नहीं जो समझ 3 जगहों के मैंने नाम लिए, उनके बारे में भी अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई हम वाद विवाद नहीं करेंगे, हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, देश को सच से रूबरू मुखातिब कराना चाहते हैं। पर अभय दुबे, ये राजनीति इतनी हावी क्यों कर देते हैं? आप सवाल पूछिए, पर जब राजनीतिक बयानबाजी, और ये मैं थोड़ा आपको अब बता दूं और दर्शकों को बता दूं, 2 दिन पहले राहुल गांधी क्या ट्वीट करते हैं? लद्दाखी से चाइना टुक आवर लैंड, पीएम सेज नोबडी टुक आवर लैंड, ऑब्वियसली समवन इज लाइंग। यानी कि लद्दाखी, वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि भाई चीन ने हमारी जमीन ले ली। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई जमीन नहीं ली। निश्चित तौर पर कोई झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का आप आरोप लगाते हैं, वीडियो जारी कर देते हैं राहुल गांधी। 26 लोग उस वीडियो में होते हैं, उनमें से 5 कांग्रेसी निकलते हैं। मैं उनकी तस्वीरें दिखा दूं आपको। सबसे पहले दोर्जे ग्याल्स्टन। अब ये दोर्जे ग्याल्स्टन कौन है? मेरे पास बाकायदा कागज भी है, तस्वीर में आपको उनकी दिखा रहा हूं। ये वर्किंग प्रेसिडेंट है, एडवोकेट दोर्जे ग्याल्स्टन, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ले। दूसरे शख्स कौन है? दूसरे हैं डॉक्टर इशे नामग्याल। अब दूसरे की तस्वीर दिखाइए। ये इशे नामग्याल कौन है? ये लद्दाख म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए 2 नवंबर 2008 को। बाकायदा राहुल गांधी के साथ तस्वीर भी है। फिर तीसरा शख्स नामग्याल दुर्बुक, ये कांग्रेस के, इनकी भी तस्वीर दिखाइए नामग्याल दुर्बुक की। ये पूर्व कांग्रेस पार्षद हैं। इसके बाद तो एक और ये कमाल के शख्स हैं, इनको आप लद्दाखी बता रहे हैं, आपके पूर्व अध्यक्ष सचिन मिरूपा। अब वो स्क्रीन पर आने वाले हैं। सचिन मिरूपा कांग्रेस वर्कर हैं, एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के। अब ये लद्दाखी कैसे हो गए, स्थानीय कैसे हो गए, ये राहुल गांधी को बताना होगा और आपको। और 5वां टुंडुप नुबू। टुंडुप नुबू की भी तस्वीर दिखाइए। ये लद्दाख के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मतलब कांग्रेसियों के बयान चलाकर स्थानीय लोग आप बता रहे हैं, फिर झूठ कौन बोल रहा है? सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। संदीप जी, ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये लद्दाख के नागरिक नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण का वीडियो देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नामग्याल। उन्होंने अलग अलग चैनलों पर अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा है कि हां, चीन अंतर घुस गया है। भारत की अस्मिता पर, भारत की अखंडता पर, भारत की संप्रभुता पर चीन ने हमला किया है। और प्रधानमंत्री जी चीन से नहीं लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की लड़ाई है अपनी खंड खंड होती छवि। ये नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने दल की सत्ता को आगे रखा है। दूसरे देश को आगे नहीं हूं उस दिन मैं यहां पर देशभक्ति और इनके सवाल नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल बड़ा सीधा, आप एक्सपर्ट्स को कोट करिए, सैटेलाइट इमेजेस दिखाइए, उस पर सवाल पूछिए। सवाल जायज हैं, पर जिस बिना पर सवाल पूछे जा रहे हैं वो बिना फर्जी है। मतलब आप अपने वर्कर्स को खड़ा करके कहेंगे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया। संदीप जी, राहुल गांधी जी प्रश्न कर रहे हैं किस राजनीतिक दल के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। अभय दुबे प्रवक्ता बैठे हैं, किस राजनीतिक दल के हैं? प्रश्न कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। हम क्या राष्ट्रभक्त नहीं है? तो हम क्या बीजेपी कल ले में अपने स्थानीय लोगों को, अपने नेताओं पार्षदों को कह दे, वीडियो जारी कर दे, कोई जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, तो बात खत्म हो जाएगी। आप समझिए मैं क्या पूछ रहा हूं। अब बिल्कुल अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी, संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर्स के भी वीडियो हैं सोशल मीडिया पर और इनके सांसद के भी वीडियो हैं। मैं एक बात बहुत प्रामाणिकता से सुधांशु त्रिवेदी जी को बताना चाहता हूं। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के सांसद
सारे इस बात को स्वीकारते हैं कि चीन अंदर तक घुस आया है, सिवाय प्रधानमंत्री। वो वीडियो दिखाइए ना, प्रधानमंत्री इस जी वीडियो चीन के बिना पक्ष पर में जब क्यों आप खड़े हो दावा जाते करते हैं तो क्या ये सेल्फ गोल दिखता है। मैं एक बात सुनिए ना। हाँ, सुन रहा हूं। मैं बताता हूं, विदेश मंत्री 17 जून को भारत के चाइना के विदेश मंत्री से क्या बात करते हैं। जो सुधांशु जी कह रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उससे बिल्कुल उलट। वो ये कहते हैं कि वाइल देयर वाज सम प्रोग्रेस, वो स्ट्रक्चर इन गलवान वैली ऑन अवर साइड ऑफ द एलएसी, और जो कि वो कहते हैं कि एलएसी के हमारी साइड पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ये वो कन्वर्सेशन 17 जून का आप एमईए की साइट पर देख लीजिए। 16 जून को एमईए के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि यूनिलैटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया और एलएसी के हमारे हिस्से में आ गया, इसलिए यह विवाद का कारण है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि बड़ी संख्या में चीन की सेना घुस आई है। कल परसों यूएस के गार्डियन अखबार ने सैटेलाइट इमेजरी से बताया है कि जो गलवान घाटी का साउथ वेस्ट है 80 किलोमीटर, गोगरा पोस्ट, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A, चुशूल, वहां पे भारत के हिस्से में बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पेगोंग सो लेक के ऊपर पेट्रोलिंग पॉइंट 4 से 8 तक ब्लॉकेड है और परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कितनी शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पक्ष किसका रख रहे हैं? चाइना का। वो कहते हैं कि वो परसेप्शन का प्रश्न है, चाइना कुछ मानता है, भारत कुछ मानता है। अरे जो भारत मानता है उसी के पक्ष के साथ भारत के लोगों को खड़े होना होगा। सुधांशु त्रिवेदी, इस सवाल का जवाब तो चाहिए। प्रधानमंत्री की बात को पूरा देश फेस वैल्यू पर लेता है सुधांशु त्रिवेदी, पर ये भी फैक्ट्स हैं जो अभय दुबे यहां पर कोट कर रहे हैं। 17 तारीख को वांग यी से डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री की, उनके विदेश मंत्री से जो बात हुई, इनकर्जन्स यानी कि घुसपैठ की बात कही गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह बात कही है। तो मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है, फर्क तो है बातचीत जो कही जा रही है, जो बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आपको स्पष्टता बताता हूं। देखिए, पहली बात तो इन्होंने, एक मिनट अभय दुबे, क्रॉस टॉक नहीं, सबको मौका मिलेगा ना। अब सुधांशु जवाब दे रहे हैं, आप सवाल पूछिए। देखिए इन्होंने कहा कि चीन की मदद कौन कर रहा है। संदीप जी, आज का जमाना तो बड़ा ओपन है ना। देखिए चीन की मीडिया में किसके स्टेटमेंट्स कोट हो रहे हैं, और चीन गाली किसको दे रहा है? मोदी जी को। ग्लोबल टाइम्स 17 जून रात 10 बजे की जो उनका वो है आर्टिकल पढ़ लीजिए, जिसमें वो कह रहा है कि इंडिया शुड थिंक अबाउट इट्स बॉर्डर इशू। चीन करता रहे जो कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, मेरी दिलचस्पी उसमें है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय कहता है घुसपैठ हुई है, प्रधानमंत्री कहते हैं कोई नहीं घुसा। मेरा सवाल ये है, जो अभय जी कह रहे हैं पूरी विनम्रता से कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। प्रधान रक्षा मंत्री जी के जिस इंटरव्यू की बात कही जा रही है, उस टीवी चैनल पे वो इंटरव्यू आधा दर्जन बार आया। उन्होंने कहा वहां भारी संख्या में आ गए हैं चीनी सैनिक, चाइनीज साइड में 10-12 किलोमीटर अंदर। आगे का सेंटेंस ही उड़ा दिया। जाके चुनौती के साथ कहता हूं, देख लीजिए न्यूज 18 इंडिया, दूसरे चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूं उस चैनल के इंटरव्यू को यूट्यूब पे जाकर पूरा देख लीजिए। ठीक है, इसका जवाब देंगे। अब डॉक्टर एस जयशंकर, वो तो प्रेस रिलीज जारी हुई, इनकर्जन्स की बात कही गई। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर एस जयशंकर की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे साइड, बिल्कुल हमारे साइड में तो चाइना है, 58 साल से है, पूरी हमारी टेरिटरी के अंदर, ये हमारी टेरिटरी के अंदर इनकर्जन। देखिए सुधांशु, अब मैं इस पे आ रहा हूं, जो एलएसी, अब सुनिए ना, हाँ, सुन रहा हूं। अब आप कह रहे हैं ना आज की एलएसी, अब मैं आज की एलएसी पे आ रहा हूं। यही तो समस्या हुई है ना संदीप जी। जब चाइना से समझौता हुआ है 93, 96, 2005, एग्जिस्टिंग वर्ड उड़ा दिया गया। आर्मी ने लिख के भेजा एग्जिस्टिंग एलएसी करिएगा, सरकार ने हटा दिया। और अगर इनको उसके बाद भी कोई संदेह है दुबे जी से, तो मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, ये तो 56 साल सरकार में रहे ना, अभी इनके आधा दर्जन रक्षा मंत्री को जीवित होंगे, प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं। मैं चुनौती से कहता हूं वो बता दें कि किस सरकार के कौन से दस्तावेज में लिखा है कि ये भारत और चीन के उस समझौते में ये एलएसी है। ये हमसे परसेप्शन डिफरेंस की बात कह रहे हैं, मैं चुनौती से कहता हूं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, देखिए सुधांशु और प्रधानमंत्री रहे कि साहब ये यहां लिखा है भारत सरकार के फला दस्तावेज, नहीं इन्होंने लिखा ही नहीं कहीं। एक मिनट समझौते माना देखिए, नहीं। उस समय के जनरल ने, सुनिए, उस समय के सेना अध्यक्ष ने अभी टीवी चैनल पे ओपनली बोला कि जब हम लिख के ले गए एग्जिस्टिंग,
तो जानते हैं क्या बोले उस समय के विदेश सचिव? अंग्रेजी मत समझाओ हमको। 1993 जो विदेश सचिव थे, पूछिए ना। आज हमको आके यहां ज्ञान दे रहे हैं मान्यवर। ठीक है, नहीं मैं फिर से कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, अभी इतिहास की बात नहीं करते। वर्तमान इतिहास बहुत पढ़ाया जा रहा है आजकल, और पढ़ना भी चाहिए, जानना चाहिए, पर वर्तमान की बात करेंगे। आपने जो बात कही है ना सुधांशु, कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं अभी जवाब लूंगा अभय दुबे से उस बाबत। पर जो ये एलएसी की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी दिलचस्प है कि एलएसी डिफाइन नहीं है। तो मतलब डिफाइन नहीं है, अभी हम क्या माने और उनकी क्या माने, अभी इसकी लड़ाई है ना। नहीं, वो भी आप बहुत महीन डिफरेंस कर रहे हैं। नहीं, अब वो भी स्पष्ट कर देता हूं। हाँ, हमारे और उनके में जो भी अंतर है, इसलिए हम फाइनली मानते हैं कि लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल, जहां जिसकी मिलिट्री है, लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल को उन्होंने ऑल्टर करने का प्रयास किया था और वह प्रयास सबवर्ट कर दिया गया। आज की डेट में लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं है। यानी कि पैंगोंग सो फिंगर 4 स्पेसिफिक जगह बता रहा हूं, उसकी सैटेलाइट इमेजेस हैं, हेलीपैड बनाया जा रहा है, बुलडोजर्स वहां आ गए हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ये कोरी बकवास है। क्योंकि फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, चीन कहता है फिंगर 2 तक उनका इलाका है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, जो आपने एलएसी का बहुत विस्तार से लोगों को बताया है, तो मतलब फिंगर 2 तक चीन आ जाए, उसे घुसपैठ नहीं मानेंगे हम, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं मान्यवर, हम ये कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, इस ढंग की कोई स्थिति नहीं है। फिंगर 4 पर कोई हेलीपैड नहीं बन रहा। प्रमाण बोले, जैसे आपने कहा ना, अगर यह सत्य होता तो इन्हें फर्जी वीडियो बना के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज लद्दाख की भी जो बात कह रहे थे, चलिए वो तो अपनी जगह है। इनके तो लद्दाख के पूर्व काउंसलर जाकिर हुसैन ने क्या बोला था कि लद्दाख के तो कई टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान के पास जाएगा, और मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोला था, उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और पूछिए, जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, कभी लद्दाख का ला भी बोले थे जिंदगी में? कभी आपने किसी कांग्रेसी के मुंह से लद्दाख नहीं, अब आप ये सुधांशु ये निकाल लाते हैं ना, वो आपके एक बड़े माननीय सम्माननीय सदस्य हैं बीजेपी के, आम आदमी पार्टी में थे, कपिल मिश्रा, प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट भी बताते थे, आजकल माननीय सम्माननीय सदस्य हैं आपके। तो ये छोड़िए, अभी इसी राजनीति को छोड़िए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। पर आपने अहम सवाल उठाया था जिसको अभय दुबे आपको जवाब देना होगा। आप राजनाथ सिंह का जिक्र कर रहे हैं, वो बाकायदा इंटरव्यू चैनल का नाम भी लेकर कह रहे हैं कि वो आने की उन्होंने कोशिश की थी, उनकी हजारों की तादाद थी, 12 किलोमीटर दूर थे हमारे इलाके से। आप गलत कोट कर रहे हैं रक्षा मंत्री को। देखिए, मैंने भी पूरा इंटरव्यू देखा राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा, और उसके बाद पॉज भी था उसमें, उन्होंने कहा कि आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक आ गए हैं। मैं दूसरी एक बड़ी बात और बताता हूं, यह सिर्फ इन 2 स्थानों का प्रश्न ही नहीं है जो अभी सुधांशु जी कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि फिंगर 4 से फिंगर 2 से फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, मगर फिंगर 4 से 8 तक उन्होंने ब्लॉकेट किया, अब हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। दौलत बेग गोल्डी, ये जो वाई जंक्शन है जहां पर एक पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के लिए रास्ता कटता है, जहां तक हम पेट्रोलिंग किया करते थे, जो एलएसी के 18 किलोमीटर अंदर हमारे हिस्से में, जिसका आपने जिक्र किया, जो दौलत बेग गोल्डी विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप वहां से ऊपर हमारी है, वहां तक चीन की सेना आकर बैठी है। सैटेलाइट इमेजरी से बताया। कई लोगों ने तो स्टोरी की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आईटीबीपी को कहा कि अब उस हिस्से में कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए पेट्रोलिंग मत सरकार कीजिए। पर आप भरोसा क्यों नहीं करते? विश्व भर का मीडिया बता रहा है। सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करते आप? सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी जी मानने को तैयार नहीं और प्रधानमंत्री जी मान। सुनिए ना, एक मिनट संदीप जी, हाँ। इससे नुकसान क्या होगा? आखिर प्रतिपक्ष बार बार क्यों ये सवाल खड़ा कर रहा है? क्योंकि हमारे पास एक सबक है डोकलाम का। डोकलाम में 71 डेज का जून से लेकर अगस्त तक का स्टैंड ऑफ था, और देश को कहा कि अब वहां चीन कोई उस ट्राई जंक्शन पर निर्माण नहीं कर रहा है, दोनों सेना अपनी अपनी स्थितियों पे चली गई है। जब सैटेलाइट इमेजरी से पिक्चर्स आए बाद में और लोकसभा में ये पूछा गया, राज्यसभा में, तो निर्मला सीतारमण जी ने 5 मार्च 2018 को इस बात को स्वीकारा
कि वहां पर चाइना ने उस स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ट्रेंचेस बना लिए हैं, हेलीपैड्स बना लिए हैं। हमने पूछा कि प्रधानमंत्री जी वुहान में इस पर कोई बात होगी, तो उन्होंने कहा कि कोई बगैर एजेंडे की ये मीटिंग, एक नया क्रम प्रारंभ कर दिया। वुहान में बगैर एजेंडे के मीटिंग, मलप्पुरम में बच्चों को मुखौटा पिना दिया और बगैर एजेंडे के। तो हम भारत के हितों की बात कब करेंगे? अहम चर्चा है, सवाल छोटा रखिए। बंद कर दिया तो हम अपनी अखंडता को खो बैठेंगे भारत की। ठीक है, आपका सवाल है ना, सवाल का जवाब भी तो मिलना चाहिए। आपको मानना पड़ता है, पहले डिनाई करते हैं सुधांशु त्रिवेदी, एलिगेशन अभय दुबे ये लगा रहे हैं, बाद में मान भी जाते हैं, डोकलाम का साफ जिक्र कर रहे हैं। अभय दुबे जी ने जो बात कही, मैं बिंदुवार उत्तर देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि इनकी सूचना के अनुसार, वो इनके बड़े पुष्ट और अज्ञात सोर्स रहते हैं, कि फौज को कह दिया गया पीछे हटने को। तो याद दिलाना चाहता हूं 2013 में डेमशक में आके जोरावर का किला जला दिया था और हमारा एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। कैसे हो सकता है ऐसा? केवल एक स्थिति में हो सकता है कि सरकार ने कहा हट जाओ। तो आपको अपनी सरकार के जमाने की याद होगी कि जब कह दिया जाता था हट जाओ और उधर पाकिस्तान तरफ कहा जाता था सफेद झंडा उठाओ। अब आइए, आपने डोकलाम की याद दिलाई। अरे डोकलाम से तो बहुत कुछ याद आता है। अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ पहले भोजन करना, फिर उसको छुपाना, फिर फोटो आ जाने के बाद मान लेना। तो छुपाता कौन है और मानता कौन है, ये देश ने देखा है। और तीसरी बात, देखिए, राजनीति में जब भी कोई राजनीतिक पार्टी विपक्ष है, उनको पूर्ण अधिकार है किसी भी प्रश्न को उठाने का, कोई भी कंसर्न जाहिर करने का, परंतु जो भी प्रश्न उठाता है राजनीति में उसको परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। नहीं, पर मुझे तो वही लोग है ना जिनके लिए, अब एक मिनट पूरी बात डोकलाम ये तो वही लोग है ना जिनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक थी, बालाकोट में कौवे और पेड़ गिरे थे, जिनके लिए भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था। उन्हीं को आज ये नजर आ रहा है कि चीन हमारी सेना में घुस आया है और भारत की सेना भी गलत है, भारत का प्रधानमंत्री भी गलत है, भारत की सरकार भी गलत है। और एक में अद्वितीय ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त करके उद्भूत हुए 50 साल के चिर युवा नेता राहुल गांधी जी सत्य बोल रहे हैं। और मजे की बात यह कि कांग्रेस का कोई सीनियर नेता सच नहीं बोल रहा है। और अगर इतना ही है तो एक नेता था जिसने कहा था ड्रैगन को सबक सिखाना है। वो कौन था? अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष। क्यों चुप करा दिया? क्यों ट्वीट डिलीट करा दिया? नेता प्रतिपक्ष के बयान को उपनेता से काउंटर करा के कहा चीन से हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। और रिकॉर्ड बयान है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ 1 महीना पुराना। और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अभय दुबे, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जो ये बात क्या मैं ढंग से सुन नहीं पाया सुधांशु त्रिवेदी जी का आखिरी का, क्योंकि थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम था। संदीप जी आप बता दें, दोहरा दें। नहीं, वो रिपीट करेंगे, उनका सवाल है, मेरा सवाल रिपीट कर रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं जो चीन के प्रति कड़ा रवैया अख्तियार करने की बात थी नाम लेकर, तो एक नेता था जिसने कहा था कि ड्रैगन को सबक सिखाना है। वो थे आपके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, जिनको आपने चुप करा दिया, ट्वीट डिलीट करा दिया और भारत के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष का बयान उपनेता से काउंटर कराया और कहा यह उनकी निजी राय है और चीन के साथ हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशन है। यह कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान 1 महीना पहले है जब यह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा। अब ठीक है, देखिए इन सारे तथ्यों से चीन को भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति मिल जाती है क्या सुधांशु त्रिवेदी जी? परिस्थिति जन्य, मैं नहीं जानता जिस बात को आप कह रहे हैं उसका संज्ञान मेरे पास नहीं है, मगर फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये हमको अधिकार संपन्न नहीं कर देता कि चीन हमारी सीमा में इतने अंदर तक आकर घुस जाए। प्रतिपक्षियों के किसी भी बयान को आधार बनाकर आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इन सारे बयानों की वजह से चीन को हम अनुमति देते हैं कि वो अंदर तक आए। जो परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, आपका खुद का सांसद कह रहा है कि वो तो डे बाय डे, वो तो ये तक कह रहा है कि प्रतिदिन आगे खसक रहा है चीन, लेकिन सिर्फ आप मानने को तैयार नहीं है। आपने इतिहास की बात की तो संदीप जी, चीन वो राष्ट्र है जिसको इतिहास में आपने 62 की परिस्थितियां भरी अलग रही हो, लेकिन 67 में हमने नाथुला में उसको सबक सिखाया, 15 दिन बाद चोला में सबक सिखाया, 1969 में वसूली रिवर पर रशिया ने सबक सिखाया। उसी का परिणाम था कि 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर में तो चीन और पाकिस्तान साथ थे, लेकिन 71 का युद्ध जब हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए तब चीन का साहस नहीं हुआ कि उसका साथ दे। तो आज वही नीति हमको अपनाना पड़ेगी, नहीं तो इतिहास क्षमा
परवाह नहीं करेगा। ठीक है, हमारी वर्तमान में ही सरहदों की रहते। हदें ठीक है, नहीं, ठीक है, बाजार ठीक की है, हदें भी अबे मोदी दुबे। जी ने चीन की पार करा दिए। खुद की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट देख लीजिए गुजराल साहब की। उन्होंने कहा कि जो $30 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, 6 साल में मोदी सरकार ने $60 बिलियन कर दिया। चाइना के लिए एंटी डंपिंग लॉ लगभग समाप्त कर दिया, ये अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल की इंडस्ट्री में एक साल तो ऐसा आया जिसमें 58% अधिक इंपोर्ट चाइना से कर लिया। फटाका की फैक्ट्री को, खिलौने की फैक्ट्री को, सारी हिंदुस्तान की एमएसएमई सोलर इंडस्ट्री को पूरा स्पॉइल कर दिया। आज सोलर में 90% स्टेक चाइना का है, 72% स्मार्टफोन, 45% कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो हमारे खुद के उद्योग समाप्त कर दिए मोदी जी ने। अब आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा लगाकर कहते हैं कि कुछ ऐप पर हमने प्रतिबंध लगा दिया और चीन को ऐप से ही जुड़ा सवाल चीन पूछ का रहा जो था। एक टोटल मिनट, एक्सपोर्ट है वो हिंदुस्तान में सिर्फ 5.08% है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने पहले हिंदुस्तान की ना सीमा की रक्षा की ना हिंदुस्तान के बाजार की रक्षा की। एक मिनट अबे दुबे, आपने एप्स का जिक्र किया। सुधांशु देखिए, सोशल मीडिया पर मैं हूं नहीं, पर जो ये व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, 2 मैसेजेस बड़े दिलचस्प, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, आपने भी पढ़े होंगे कि देखिए गांव में ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया और हमने उसका व्हाट्सएप बंद कर दिया, या हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और हमने कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। मतलब जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कुर्बानी क्यों गई थी, ये क्यों देने की नौबत आई, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना। और आप कहते हैं स्टेटस को की जो आपने बात की, मेरे इसी कार्यक्रम में 2 आर्मी वेटरन्स, और उनसे बेहतर इस इलाके को कोई नहीं जानता, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे 14 कोर के जहां प्रधानमंत्री गए, और मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड, वो भी चीफ ऑफ स्टाफ थे 2011-12 में इसी इलाके में 14 कोर के। उनका यह कहना है कि सरकार साफ ये बता दे कि 30 अप्रैल 2020 की यथास्थिति आज कायम है क्या। आप ये आधिकारिक तौर पर बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात कह सकते हैं कि 30 अप्रैल 2020 की यथास्थिति बरकरार है आज इस वक्त एलएसी पर? देखिए, सेना के जो भी पूर्व अधिकारियों का आप नाम ले रहे हैं, उनका पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, वो कहते हैं सरकार बता दे, तो प्रधानमंत्री के बयान से बढ़कर सरकार का बयान क्या होता है? तो क्या बिसात है किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता की? प्रधानमंत्री के बयान को मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं सरकार। वो तो 15-16 की दरमियानी रात का बयान था ना, वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय बयान दे रहा है, सफाई दे रहा है। तो अब ये बताइए, मैं तो कह रहा हूं ना, जब 15-16 के आगे की स्थिति हो गई तो अप्रैल की बात का क्या महत्व रह गया? जब 15-16 जून को बयान आ गया, तो अब ये तो बात खामखा में पीछे जाने की बात हुई ना। अब दूसरी बात जो आपने कहा, ऐप डिलीट करने वाली बात, ऐसा होता है जब लड़ाई के मायने बदल जाते हैं संदीप जी। जैसे पिछली शताब्दी में पहली बार एक नया डायमेंशन जुड़ा था, हवाई हमले। उससे पहले जमीन पर लड़ाई होती थी। अब कोई व्यक्ति जो पुराने जमाने में रहता हो, कहता हवा में लड़ रहे हैं, हवा में कुछ होता है क्या? अरे वही एयरफोर्स नक्शे बदल देती थी। आज साइबर वॉर एक नया डायमेंशन है जो 21वीं सदी की लड़ाई है। अब ये किसी को ना समझ में आ रहा हो तो अलग बात है। दूसरी बात, सेना का सम्मान और राजनीति क्या होती है, मैं अभी विनम्रता से कहना चाहता हूं, 1967 में निश्चित रूप से नाथूला पे लड़ाई हुई थी, जिसमें कि हमारे सैनिकों ने वीरता पूर्वक चीन को हराया था, और यह सरकार ने कहा था 400 सैनिक मारे गए, हम पूरा मानते हैं। मैं पूछिए अभय दुबे जी से कि उस समय भारत का सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री कौन था, क्या ये नाम बता सकते हैं? नहीं, कोई जनरल नॉलेज क्लास थोड़ा चल रही है अभी। नहीं, जनरल नॉलेज क्लास नहीं जनाब। आज तो कहते हैं सेना के शौर्य पे हमें भरोसा है, सरकार राजनीति न करे। वाह भाई वाह, सेना के बारे में पता ही नहीं, और क्रेडिट कौन ले रहा? पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, वो तो सब लेते हैं ना, आप भी लेते हैं, आजकल एंकर्स भी हो गए हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक करते हो तो सरकार का शौर्य है, और अगर घुसपैठ हो जाती है तो सेना की कमजोरी। ये नहीं चलता ना। नहीं, ये जनरल नॉलेज क्लास की बात नहीं है जनाब। ये इस बात को दर्शाता है कि जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, आपने कितना दिल से उसको जाना है। अगर यही नहीं पता, चलो पॉलिटिकल बता देना, रक्षा मंत्री कौन था बता दिए, छोड़िए सेना अध्यक्ष, नाम ही नहीं पता होगा। पर मुझे ये बताइए, ठीक है, ठीक है, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन 3 में सब कुछ आ जाता। अब आइए आगे की बात पे, जो आपने ऐप वाली बात कही, सिर्फ ऐप नहीं डिलीट की है हमारी सरकार ने, मान्यवर, सबसे पहले चीन का डायरेक्ट निवेश रोक दिया।
दूसरे नंबर पर रेलवे में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, बीएसएनएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, सड़क में उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, हजारों करोड़ की उनको चपत लगाई। उसके बाद ये 59 ऐप डिलीट किए हैं और असर क्या पड़ता है, टिकटॉक का 30% बिजनेस भारत से था, 30%। और मजेदार बात जानते क्या है, भारत की स्थिति और चीन की स्थिति अलग है। भारत में कंपनियां एक अलग चीज है, उसका सरकार से मतलब नहीं है, मगर चीन में हर कंपनी में कम्युनिस्ट पार्टी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहां सीधे असर जाके सरकार के ऊपर लगता है। नहीं, आज ये बड़ी दिलचस्प बात है। सुधांशु, एक क्विक कमेंट चाहूंगा, मुझे कुछ अहम सवाल अभय दुबे से भी करने हैं, वो जो राजनीति कर रहे हैं उससे जुड़े। आपने जो ये ऐप्स की बात की, ये अच्छा है कि हमने इनको सबको बंद कर दिया। आज आंखें तरेर ली चीन ने, तो कोई जासूसी, कोई डेटा, ये जासूसी और डेटा की जो दिक्कत है, जो खतरा है, वो बताया जा रहा है। जब तक हम झूला झूल रहे थे चीन के साथ, तो ना जासूसी हो रही थी ना डेटा चोरी हो रही थी। तब तो टिकटॉक भी हो, एक मिनट पूरा कर दूं सवाल, टिकटॉक हो, हुआवेई हो, ये प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में कितने पैसे दिए वो भी आप जानते हैं ना। इनसे तो बाकायदा दान भी मिल रहा था, मिला ना पीएम केयर फंड में। अब जवाब दो इसका। जी बिल्कुल। आप देखिए, पहली बात आपने कहा पहले क्यों नहीं किया, आप क्यों किया। देखिए ऐसा है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले डेटा चोरी या जासूसी का डर नहीं था क्या? मैं बता रहा हूं। हाँ। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं संदीप जी, रात में उसका गेट बंद होता, दिन में गेट बंद नहीं होता। हाँ। गेट तब बंद किया जाता है चोरी की आशंका अधिक हो, क्योंकि रात में चोरी की आशंका अधिक होती है। जब किसी देश से टकराव हो जाए तो आप ये समझिए अब डेटा चोरी होने की प्रबल संभावना है। अच्छा। इसलिए ये आवश्यक था राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण, इस कारण से हमने ये निर्णय उठाया, पहले का नहीं था। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? ना ना ना, अब दूसरा सवाल तो मेरा बिल्कुल सीधा सवाल था। इन लोगों से पीएम केयर फंड में पैसा आया था ना? आजकल ये डोनेशन की बातें बड़ी उठ रही हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में इतना पैसा आया, पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया? हाँ बता, पीएम केयर फंड एक सरकारी फंड है। अगर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को किसी कंपनी से पैसा लिया हो और वो व्यक्ति कहे तो इनकम टैक्स तो सरकार भी लेती है इससे, तो हमने कौन सा गलत कर दिया? ठीक है। सरकार ने पीएम फंड में पैसा लिया है, सीएसआर में लिया है, ना करार से लिया है ना व्यापार करने के लिए लिया। उन्होंने लिया है करार से लिया है, और वो करार बता नहीं रहे किस करार के तहत लिया है। ठीक है, उन्होंने दान में नहीं। अब मैं राजनीतिक सवाल पूछता हूं अभय दुबे। ठीक है, आपने बिल्कुल जवाब दिया, मेरा पॉइंटेड सवाल था, आपने बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दिया है। अभय दुबे, जो आप कह रहे हैं ना प्रतिपक्ष विपक्ष की जब आप बात करते हैं, दरअसल ये सिर्फ कांग्रेस सवाल उठा रही है और इक्का दुक्का और लोग हैं, आपके ही सहयोगी हैं, उन्हीं की काबिलियत के चलते आप महाराष्ट्र में सरकार भी चला रहे हैं। शरद पवार देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वो राहुल गांधी को नसीहत देते हैं कि राजनीति मत करो। ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं, मायावती भी यही कह रहे हैं। तो आप अगर कहने लगे कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विपक्ष नहीं है, कांग्रेस पूछ रही है। जो शरद पवार कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं क्या? राजनीति का वक्त नहीं, सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है। नहीं, सरकार देश के साथ तो खड़े हो संदीप जी। पहले हम चाहते हैं कि भारत की सरकार अपने राजनीतिक हितों को साधने की अपेक्षा देश के हित साधे, वो देश के साथ खड़ी हो। इसीलिए तो हम प्रेरित कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते सामूहिक रूप से जो सारे प्रतिपक्षी दल हैं, मोटे तौर पर उनकी भावना एक ही है। अगर शरद पवार जी ये कह रहे हैं तो उनका भावार्थ क्या है वो समझिए, शब्दार्थ पर मत जाइए। मैं आपने भी एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, ये चूंकि विषय इससे अलग हटके रहे, टिकटॉक पर अभी आखिरी सदन में जो पार्लियामेंट में जवाब दिया है, इनसे पूछा गया कि अमेरिका ने माना है कि थ्रेट है टिकटॉक से और वहां जांच चल रही, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। ऑफिशियली रिकॉर्ड पर जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। ठीक है, आई एम नाउ रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप दोनों से कंक्लूडिंग कमेंट में लेता हूं कि आखिर एक मिनट अब कंक्लूडिंग कमेंट आप दोनों से ले लेता हूं। मेरा जो सवाल है ना, जहां से मैंने कार्यक्रम शुरू किया, अभी वो सवाल जस का तस है। सुधांशु त्रिवेदी, मैंने गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का जिक्र किया, पैंगोंग सो में फिंगर 4 पर हेलीपैड, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में बुलडोजर्स और निर्माण, वहां पर बाकायदा निर्माण, और डेप्सान दौलत बेग ओल्डी से साउथ ईस्ट 30 किलोमीटर दूर जो ये इलाका है, वहां पर 18 किलोमीटर अंदर चीनी सेना का घुसना। ये कोरी
बकवास है, फर्जी खबरें हैं, या इस पर तफसील से सरकार को जानकारी देनी चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से स्थिति स्पष्ट है। अब कोई अपने मन से किसी भी आधार के ऊपर कोई पत्रिकाओं में वो लोग जो सदैव सर्वदा से सेना के खिलाफ ही लिखते रहे हैं, आदतन वितरतन शरारतन लिखते रहे हैं, उन लोगों की बात के ऊपर क्या उत्तर दिया जाए जो सरकार के किसी भी बात पे तैयार है? हाँ, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, तो मतलब आप कह रहे हैं, एक मिनट सुधांशु, बड़ी दिलचस्प बात कही आपने, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मतलब ब्रह्मचलानी आदतन शरारतन इस तरह के आर्टिकल लिखते हैं, भरत कर्नाड आदतन शरारतन वो तो आपकी तारीफों के पुल बांधा करते थे। अजय शुक्ला लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए, आजकल डिफेंस एनालिस्ट हैं। मैं तमाम इन लोगों के नाम ले रहा हूं, तो ये आदतन शरारतन सरकार और देश के खिलाफ लिखते हैं। संदीप जी, यहां मैं आपसे पूरा मतभेद करूं। आपने बात पूछा, नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं नाम ले रहा हूं। आपने जी शुक्ला जी का नाम लिया है, इनके पिछले 5 साल के उठा के देख लीजिए। ब्रह्मचलानी का भी यही हाल है, के पक्ष में हो बोल दीजिए ना। भरत कर्नाड का भी यही हाल है। वीपी मलिक, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो भी रक्षा विशेषज्ञ हो, वो जब सरकार और सेना कह रही है, उसके बाद क्या आपको आपत्ति है? आर्मी चीफ का बयान आपके लिए समझ में नहीं आ रहा, सीडीएस का बयान आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर इवन उसी की बात कर रहा हूं, अमेरिकन थिंक टैंक कहता है कि 40-43 मारे गए, वो आपको समझ में नहीं आता। हमने कभी 67 में ना पूछा था कि 400 मारे गए। दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सीडीएस कह रहे हैं, आर्मी के चीफ कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? सीधा पूछ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को मैंने सुना है, स्पष्ट रूप से उन्होंने चाइना के पक्ष में वो खड़े हुए हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने उसके बाद 17 जून को चाइनीज साइड sought to erect structure in Galwan Valley on our side of LAC while these become a source of dispute। ये चीन के रक्षा विदेश मंत्री को भारत का विदेश मंत्री कह रहा है, और वो एमईए की साइट पर है, तो क्या मैं उसको झूठ मान लूं? कितनी शर्मनाक बात है। इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर हमने सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। हम सब दृढ़ता से साथ हैं और लड़ेंगे चीन से, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, मगर कागज के टुकड़ों के और अनुबंध के आधार पर हमारे सेना के हाथ बांधने का दुस्साहस मत कीजिए, उनको लड़ने की अनुमति दीजिए। आपने उनके हाथ बांध दिए और 20 सैनिकों की हमारी शहादत हो गई। नहीं तो परिस्थितियां दूसरी होती। हम चीन की सीमा में घुसने का साहस रखते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, कम से कम स्वीकारिए सच को। आप राजनीतिक रूप से कोई नुकसान उसमें आपका नहीं होगा, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन पर्दा डाल देंगे तो हम भारत के बड़े भूभाग को खो देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत अच्छा दुबे जी ने अंत में बोला, जिनकी की सरकार की और पार्टी के शासनकाल में आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाग गया। इतिहास वो से कह रहे हैं हम सोने नहीं देंगे, और भूगोल बदला जा रहा है आज हमारा। इतिहास से प्रतिशोध लेना बंद कीजिए, इतिहास से सबक लिया जाता है, प्रतिशोध। आपने अपने टर्म में बोलिया भाई जी। मैं एक अंतिम पंक्ति कहना चाहता हूं कि उनके दौर में वो बात करते हैं, वो सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, और वो लोग आज हमको ये कह रहे हैं कूटनीति हो या देश का नक्शा बदलना हो, अखंड भारत को खंड खंड करना हो, मानसरोवर उनके पास जाना हो, चाहे ठीक है। अब इतिहास में थोड़ा फिर से हम चले गए, राजनीति हावी होने लगी। सवाल बिल्कुल सीधे थे और आज चर्चा में मजा भी आया। बहस नहीं थी, ये चर्चा थी। दोनों पक्ष आपके सामने हमने रखे आज सबसे बड़ा सवाल में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।